जो पिछली बार मैंने बोला था कि लेटर्स को लाइंस के अंदर लिखने में सभी बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो हमने जो मेरे सेशन ऑनलाइन सेशन में पेरेंट्स है उनको तो मैंने भेजा है। सारवी वो तो क्या करेंगे, हमने जो हमारे सिंधु और ये रिंकू को मैंने भेजा हुआ है कि हम अपने 4 रूलर लाइंस के बीच में 4 रूल एंड 4 रूल के बीच में हल्का सा पेस्टल कलर कर देंगे, तो 4 रूल्स अलग, रूल्स अलग, 4 रूल्स अलग, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, जिससे बच्चे को क्लियरली डिमार्केट हो जाएगा कि इस 4 लाइन के बीच में ही हमें लिखना है। और तब भी आप बच्चे को लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे डॉट बना के दिखाएगा। अभी मैं पिक्चर्स से बता रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। ये मैं पिक्चर में भी बताऊंगी, हमने भेजा भी है वैसे, कि कैसे स्ट्रक्चर करना है कि बच्चे उसके अंदर लिखें। और जो मैंने पिछली बार बोला है कि स्ट्रक्चर करेंगे, आपके बच्चों का शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल कार्ड्स के थ्रू, उसको स्ट्रक्चर करना कहते हैं कि दिन भर के बच्चे की एक्टिविटीज को टाइम टेबल, यहाँ पे शेड्यूल बोला जाता है, टाइम टेबल में डालना। तो दिन भर का नहीं डालना है, तो कम से कम उस वक्त का तो डालिए जिस वक्त आपका बच्चा बहुत ज्यादा बिहेवियर दिखा रहा है या आप उससे बहुत परेशान हो। तो सपोज आफ्टरनून या मॉर्निंग या इवनिंग, उस समय का हम शेड्यूल तैयार करेंगे, फिर धीरे धीरे हम बढ़ा लेंगे। शेड्यूल में क्लियरली लिखा होता है कि हमें क्या एक्टिविटी बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस वक्त, उसकी पिक्चर होती है। और उसके बाद वो क्या करेगा और उसके बाद उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि कोई भी जन आप लोगों में से शेयर पूछ सकते हैं मुझसे कि हमें इस वक्त का बच्चे का शेड्यूल डालना है तो क्या लिखें। तो आप रिंकू, आपको जैसे किसी वक्त बच्चा ज्यादा बिहेवियर करता है तो उस वक्त का शेड्यूल पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका एग्जाम्पल। हाँ मैम, जैसे अभी ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद उस टाइम और दोपहर के खाना खाने के बाद उस टाइम, मतलब ये दोनों टाइम उसको लंबा लगते हैं। तो हम उसका शेड्यूल सुबह ब्रेकफास्ट के स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एक स्टेप पहले से, फिर ब्रेकफास्ट के बाद तक जाएंगे 4 शेड्यूल तक। उसी तरह से खाने में भी थोड़ा एक स्टेप पहले जाएंगे और 2-3 स्टेप बाद तक का उसका टाइम टेबल विद पिक्चर्स सेट करेंगे। ये होता है स्ट्रक्चर। ओके हो गया टाइम का स्ट्रक्चर। ओके मैम। इसी तरह से स्ट्रक्चर करते हैं एक्टिविटीज को, जो हमने आप लोग को पहले भी बताया है। ट्रे में रखिए चीजों को, एक्टिविटी लेफ्ट टू राइट दीजिए। आप लेफ्ट टू राइट समझते हो? जब हम पढ़ते हैं तो लेफ्ट से लेके राइट तक लिखते हैं, जब पढ़ते हैं तो लेफ्ट से पढ़ते हैं, जब लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम। तो हम इसी तरह से उनको भी बताएंगे कि हाँ भाई, आप लिख पढ़ नहीं भी रहे हो, लेकिन मान लो आप मैचिंग कर रहे हो, मान लो आप सॉल्टिंग कर रहे हो, मान लो आप कोई भी और एक्टिविटी कर रहे हो, पजल लगा रहे हो, तो लेफ्ट हैंड से चीज उठाएंगे, बीच में बच्चा करेगा एंड राइट हैंड साइड फिनिश। ये कॉन्सेप्ट हम देंगे कि भैया लेफ्ट से शुरू होती है चीज, बीच में करते हैं, एंड में फिनिश। तो बच्चे के बिहेवियर्स अपने आप थोड़े बहुत कम होंगे। ये हो गया एक्टिविटी को स्ट्रक्चर करना। इसी तरह से टाइम को स्ट्रक्चर किया, टाइम टेबल, एक्टिविटी को स्ट्रक्चर किया, लेफ्ट टू राइट और क्लियरली डिमार्केटेड। और इसी तरह से हम अपने जगह को स्ट्रक्चर करते हैं, जहां पढ़ना है, जहां खाना है। अगर मान लीजिए बहुत जगह नहीं भी है, तो जिस टेबल पे आप 1-on-1 कर रहे हैं उसी पे आप एक टेबल क्लॉथ डाल देंगे, तो फिर वो हो जाएगा उसका डिनर टाइम या लंच टाइम, उससे वो डिनोट कर लेगा। हम आगे बताते हैं। Let the child know that he will get time to do the activities that he wants. Let the child direct the play. यूज इन बिटवीन टाइम्स कंस्ट्रक्टिवली। जो आप कह रहे हो कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे के बाद बिहेवियर आ रहा है, तो उसके बाद हम एक एक्टिविटी डालेंगे शेड्यूल में, और उसके बाद भी उसको क्या करना है ये भी देंगे, तो बिहेवियर्स हट जाएंगे। ये शेड्यूल में डालना मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी। जो बच्चे वर्क नहीं कर रहे होते, खाली होते, तभी स्टिमिंग वगैरह या सेंसरी जितने भी और इश्यूज हैं वो होते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तो नहीं होता है। तो वही कंस्ट्रक्टिवली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हुए मैं शेड्यूल में डालूंगी। वाटर पियोगे? शेड्यूल में कुछ वाटर दे रहा, आप ये ले लो मम्मा वाटर।
नहीं जा रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो, ये आप लोग प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन दे दें, कौन है? सारवी, सारवी आप हो? हाँ प्लीज, आप कौन, आप नाम बता दें बच्चे का। स्ट्रक्चर, लिख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर करता क्या है? स्ट्रक्चर जो है वो बच्चे को एक विजुअली क्लियर और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट देता है, जिससे बच्चे को देख के समझ में आ जाता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है और वो कब फिनिश होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे, और वो कब फिनिश होगा, कब स्टार्ट होगा, सारा एनवायरनमेंट विजुअली उसको क्लियर हो जाता है। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर करना। 3 मेन एरियाज पे स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, लिख लीजिए। फिजिकल एनवायरनमेंट को स्ट्रक्चर करना, टाइम को स्ट्रक्चर करना और एक्टिविटीज को। टाइम को स्ट्रक्चर करने के लिए मैं शेड्यूल बताऊंगी। एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर करना, आप लोग जो ऑनलाइन सेशन वाले पेरेंट्स हैं वो तो उनको तो मैं एक्टिविटीज स्ट्रक्चर करना बताती रहती हूँ, वो भी बताऊंगी। और एनवायरनमेंट में कैसे स्ट्रक्चर करना है वो बताऊंगी। प्लीज आप ये एक बार आप अपना नाम, सारवी नहीं अटेंड कर रही? आपका एक्चुअली म्यूट नहीं कर रहे हैं, आपका म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। चलो कोई नहीं। तो अभी एक जन बताओ, सिंधु आप पूछिए या आप कोई जन भी पूछ सकते हो कि आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग फिजिकल एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर करना है, कैसे करेंगे? आप कोई भी जन पूछ सकते हो कि कैसे स्ट्रक्चर करेंगे मेरे बच्चे का फिजिकल एनवायरनमेंट। सारवी की तरफ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों का नाम प्लीज बता दे। किस? सौम्या? हाँ मैम, स्वाति को बता देना। मैम स्वाति के बता देना। हाँ स्वाति का बताओ। फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे आपको 1-on-1 कराना है, जब तो जिस जगह आप 1-on-1 करा रहे हो उस जगह उस टेबल पे, जिस टेबल पे 1-on-1 करा रहे हो उस पे एक व्हाइट शीट, व्हाइट या टेबल क्लॉथ ऐसे बिछा होना चाहिए और उस पे उसके 1-on-1 वाली ही ट्रे होनी चाहिए अगर है तो। इसी तरह से जब आप उसके शेड्यूल में डालोगे कि अब ये स्वाति का लंच टाइम है, तो उसी टेबल पे अगर लंच कराते हो तो उस टेबल पे खाने का मेजपोश होना चाहिए, ये वाला व्हाइट हट जाना चाहिए, जिससे उसको क्लियरली डिमार्केट हो जाए कि अब ये, और वहां पे एक स्पून रख दो या एक प्लेट रख दो, तो आपने चीज को ऐसे रखा कि उसको देखते समझ में आ गया कि खाने का टाइम है। अगर नहाने का शेड्यूल लगाया है आपने और नहाने का टाइम है उसका, तो आपके बाथरूम बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि वो वहां जाए, और शेड्यूल में होना चाहिए बेदिंग टाइम, और वो स्वाति की फोटो लगी हो ना, मतलब साबुन रखा हो, वह तो ज्यादा अच्छा है। टाइम को तो शेड्यूल जब लगाएंगे तो बता देंगे, अभी आगे और बताएंगे। सिंधु तो क्लियर होगा है ना? सालवी का जो है माइक नहीं काम कर रहा है। अच्छा, ये सौम्या कौन है? सौम्या शायद वो है सविता जी। सौम्या, सविता जी आप हैं सौम्या श्रीवास्तव की तरफ से? सविता जी क्या आप हैं? Physically structuring the environment means creating clearly demarcated areas for specific tasks to be performed. यानी मान लीजिए हम बच्चे को
खिलाने ले जा रहे हैं, बॉल से खिलाने ले जा रहे हैं, बैट बॉल। अब आप ले गए पार्क में या कहीं जगह और बोले चलो बैट बॉल खेलेंगे। अब बच्चे को यही नहीं पता है कि उसे कहाँ खड़ा होके बैटिंग करना है, उसे यही नहीं पता है कि उसे बैटिंग करना है कि बॉलिंग करना है, उसे यही नहीं पता है कि बॉलिंग करने के लिए कहाँ खड़ा होना है, बैटिंग के लिए कहाँ। एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसके लिए भी हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे एक बोर्ड लेते हैं, उस बोर्ड पे लिख देते हैं स्टार्ट, तो वहां अगर बच्चे को बैटिंग करना है तो वो स्टार्ट वाले बोर्ड पे जमीन पे खड़ा होगा हमेशा, और जो बॉलिंग कर रहा है उस वाले पे लिख देंगे फिनिश, तो वो बॉलिंग वाला जो है वो फिनिश वाले बोर्ड पे खड़ा होगा, बच्चा थोड़ी दूर पे स्टार्ट बोर्ड पे खड़ा होगा। तो उसको क्लियर हो जाएगा कि हमें हमेशा यही खड़ा होना है। अदरवाइज जितनी बार वो बॉलिंग करेंगे उतनी बार वो भाग के चले जाएगा, कहीं और खड़ा हो जाएगा। इस तरह से कहते हैं चीजों को फिजिकल स्ट्रक्चर करना। बच्चे को कहाँ बैठ के काम करना है, कहाँ खड़े होके बैटिंग करना है, कहाँ बैठ के नहाना है, कहाँ बैठ के खाना है। इसको आप ऐसे बोल दोगे इस कुर्सी पे बैठ जाओ, और कल वो जगह आपने चेंज कर दी, कुर्सी आपने कहीं और कर दी, खाने के टाइम बिहेवियर आ जाएगा। समझ लो पर्टिकुलर, जैसे वत्सल का ये टेबल जो है ना, ये एक्चुअली मेरी डिनर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, ठीक है। अब डाइनिंग टेबल पे वत्सल की जहां मैं बैठी हूँ, आपको मैं दिख रही हूँ, जहां मैं बैठी हूँ ये उसकी जगह है मैट लगा के खाने की। तो अगर मैं चेंज करके इसी डाइनिंग टेबल पे दूसरी चेयर पे दे देती हूँ तो नहीं, वो अपनी वो प्लेट इस तरफ ले आता है। ऐसा फिक्सेशन था, अभी धीरे धीरे करके मैंने कहा कि यहाँ इधर बैठ जाओ, लेकिन फिर चेंज भी करा तो कैसे करा, वो डाइनिंग मैट जो यहाँ रखते थे बाकी सबके जगह के हटा दिए, जो डाइनिंग मैट वत्सल के आगे रखते थे उसी मैट को उसके आगे रख दिया, तो उसको लग गया अब उसको वहां बैठना है। और हम लोग नॉर्मल लोग क्या करते हैं, 4 डाइनिंग मैट लगे होते हैं और चारों लोग बैठ के खाते हैं, और बच्चे को भी वही मैट पे कह देते हैं। अब उसको क्या पता इस वाले मैट पे बैठे उस वाले मैट पे, बिहेवियर्स आते हैं, उनका दिमाग फिक्स। तो एक ही मैट रखिए आप डाइनिंग टेबल पे, उसी का वाला मैट हो एक। अगर आपको अपने लोग के रखने तो उसके कम से कम एक अलग रंग का बना दीजिए। तो इससे क्या होता है, आप कहोगे कि क्यों वो चेंज नहीं कर सकते। वो इसलिए चेंज नहीं कर सकते कि उनका कल्चर ही ऑटिज्म का ये है कि उनको फिक्सेशन पसंद है, वो एक ही तरह से चीज रखना पसंद है, एक ही जगह पे बैठना पसंद है। तो उनके वो उस चीज से तो कम से कम कंफ्यूजन दूर हो जाता है, इधर बैठे कि उधर बैठे, उधर बैठे कि। और जबकि खाना आया हुआ है टेस्टी, आप समझ रहे हैं, सारवी की तरफ से आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। इसको कहते हैं फिजिकल। अब ये फिजिकल स्ट्रक्चरिंग आप घर हम जो बता रहे हैं वो हम सेंटर का बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब करते, प्लीज आप लोग सब लोग वीडियो ऑन कर ले, मुझे नहीं पता कौन कौन एंटर हो जा रहा है। एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लो। अच्छा, सिंस वी नो द चाइल्ड हैज अ कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, we want to create an environment that again communicates very clearly what expected from him। इसलिए बार बार कह रहे हैं खाने की जगह को क्लियरली डिमार्केट करना, खेलने की जगह को, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो पूछ ही नहीं पाएंगे हमें कहाँ। तो उस कंफ्यूजन को निकलने के लिए वो बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मम्मी से हम क्या पूछें। रिंकू, आपको कुछ करवाना है फिजिकल स्ट्रक्चर में, कोई पूछिए, आगे तो क्लियर हो जाएगा। फिजिकल स्ट्रक्चर किसी का बच्चा किसी टाइम, मतलब वही है किसी टाइम पे, जिस टाइम पे हाँ मैम, बिहेवियर हो रहे हो उसी वक्त का बात करिए आप लोग। हाँ मतलब वही मतलब जिसमें ज्यादा होता है बिहेवियर का वो, तो तब वही चेंज करना है। बाकी खाने पीने में तो आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे बाकी टाइम पे डालो तो सब टाइम पे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए शेड्यूलिंग बिहेवियर्स वाले टाइम पे डाल। जैसे दोपहर में आप लोग अच्छा को रेस्ट करना है, अब आपके बच्चे ने उत्पाद तो उस वक्त का हम एक दो घंटे का आगे अब एकदम टाइम का नहीं डालेंगे, उसके आगे उसके पीछे, तभी तो शेड्यूलिंग हुई ना। तो दोपहर का रेस्ट टाइम का कराना है तो ऐसे डाला जा सकता है शेड्यूल कि एक, अभी हम शेड्यूल का वो डिटेल बताएंगे, अभी हम जनरल कर रहे हैं। जैसे कि रेस्ट के टाइम आपने लंच करा लिया, लंच के बाद आपको बच्चे को ये कहना है कि मम्मी लंच करेगी, ठीक है, तो मम्मी के लंच का शेड्यूल डालेंगे। उसके बाद आपको कहना है कि मम्मी रेस्ट करेगी और रियोन जो है वो अपने इस ब्लॉक से खेलेगा। आपको मान लो ये कहना है, इंडिपेंडेंटली खेलेगा, आप इन्वॉल्व नहीं होगे।
तो उस कार्ड में लिखा होगा लीजर एक्टिविटी। लीजर एक्टिविटी मतलब अपने आप से टाइम स्पेंड करने वाली एक्टिविटी। मान लीजिए आपने उसको ब्लॉक किया है बास्केट में और उसको सिखाना है कि बास्केट से ब्लॉक जो फैला है कारपेट पे उसको बास्केट में आपको डालना है उस दौरान जिस दौरान मम्मी रेस्ट कर रही है। ऐसे कहोगे, मम्मी का रेस्ट टाइम शेड्यूल में डालोगे, नीचे लिखोगे ऑन ब्लॉक कलेक्शन टाइम। लेकिन उस समय भी उसका एक कोना, उस कोने में एक शीट बिछा दो, कमरे के एक कोने में एक शीट बिछा दो, उसी जगह पे उसका ब्लॉक और उसकी बास्केट रहे। वो अपने आप 2-3 दिन, एक दिन कराओगे, दूसरे तीसरे दिन अपने आप उस कोने पे चला जाएगा और रेस्ट टाइम पे अपने आप वो ब्लॉक करने लगेगा, क्योंकि इन्हें पसंद है फिक्सेशन। ये ब्लॉक वाला मैंने एग्जांपल लिया। आप पेंटिंग डाल सकते हो, आप जैसे कॉइन्स डाल सकते हो कि कॉइन वो डालता रहे, आप टीवी देखने का डाल सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाते तो बैठ के टीवी देख, गाना सुनने का डाल सकते हो। लेकिन जो भी चीज डालना चाह रहे हो उसकी 2-3 दिन तो प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी शेड्यूल। अच्छा सारवी के प्लीज आप टाइप करके भेज दें आप कहाँ से हैं, क्योंकि सारवी ने मुझसे फोन पे बात की। सानवी प्लीज बता दें आप कहाँ से हैं। अब भव्य आप वीडियो ऑन कर लें। भव्य आप वीडियो। हेलो हेलो मैम। हाँ हेलो, हाँ सविता जी आपने ज्वाइन अभी किया है शायद। जी मैं लेट हो गई, थोड़ा लेट हो गई सारा मैं। कुछ रिपीट नहीं होगा, सारा कुछ पिक्टोरियल में रिपीट होगा। आप प्लीज सब लोग वीडियो ऑन करें। और मैं सानवी की तरफ चैटिंग में चाह रही हूँ कि कौन है सानवी। जी मैम जी, तो बंद कर देंगे अपना वो। एक बार ऑन रखिए। जी मैम, हाँ ऑन है मैम। अच्छा हेलो मैम, आ रही है पिक्चर? हेलो हाँ आ रही है। हेलो, ठीक मैम ठीक। स्पीकर बंद कर दूं क्या मैं? सब लोग म्यूट। हेलो स्पीकर बंद कर। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ ठीक। ऐसे करे मैं समझ ही नहीं आ रहा, कुछ आ ही नहीं रहा। डिमार्केट एंड स्पेसिफाई एरियाज फॉर, ये हटना होगा। अभी ले लिया, अभी भी हटना है। Demarcate and specify areas for every activity for your child by arranging the furnitures. फर्नीचर्स को ऐसे अरेंज कर लो कि उसको बच्चे को पता लग जाए अब डिनर टाइम है, अब ये टाइम है। और घर में इतनी स्पेस थोड़ी होती कि हर कोना हम हर बच्चे को अलग अलग दे देंगे। ईटिंग ओनली एट द टेबल और इन वन पर्टिकुलर प्लेस, जो मैंने अपने बच्चे का बताया कि खाने का एक जगह फिक्स कर दी, वही डाइनिंग मैट डाला तो अपने आप। या फिर जिस टॉयलेट में वो जा रहा है, आपके घर 2-3 टॉयलेट है, जिस टॉयलेट में उसकी जाने की हैबिट है उसी को ठीक से स्ट्रक्चर किया। जब वो नहाने जा रहा है तो वहां बाल्टी और मग रहे स्ट्रक्चर्ड वे, मीनिंग कि वो गया नहाने, आपने शेड्यूल दिखाया था बेटा आपका नहाने का टाइम, वो नहाने गया, वहां से मग गायब। वो नहीं वेट करेगा, वो बिहेवियर शो कर देगा, उसको इतना वेटिंग वो नहीं है। आपने कहा नहाओ साबुन लगा लो, साबुन गायब है वहां से, हो सकता है उसी ने गायब किया, आपको रख देना है। तो ये चीजें जब प्रॉपर रहेंगी तो आधे से ज्यादा बिहेवियर्स तो वैसे ही शांत हो जाएंगे आपके। हम लोग भी, हम मेरे भी बेटे को है तो हम लोग ये चीज कई बार रह जाती है तो बिहेवियर दिखते हैं, जब जिस दिन स्ट्रक्चर कर लो बिहेवियर नहीं दिखेंगे। और मान लीजिए कई बार तो ये जैसे मैंने अच्छी सी चीज खाने की बनाई, जगह चेंज कर दी, वो बच्चा आके बैठा और हम उस वक्त उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लो बेटा पानी पी ले, लो इधर बैठ जाओ, लो। अब वो पूरा खाने को रेलिश करना चाह रहा है और उस बीच में हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो भी बिहेवियर आ गया। जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो शेड्यूल दिखाया उसको आड़े तिरछे फॉलो होने दीजिए, उस वक्त बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अरे बेटा तुम, आपने तो शेड्यूल दिखा दिया ईटिंग का और उस वक्त आपने कहा सुनो सुनो बेटा पहले हैंड वॉश कर लो, तो पहले हैंड वॉश कराते। अब जब इंस्ट्रक्शन दे दिया कि खा लो, अब उस वक्त बीच में बोलना चलो हैंड वॉश कर लो, तो उतना नहीं उसके पास वो होता, क्या कहते, पेशेंस। We do realize that there are many homes जहाँ पे उतनी जगह नहीं होती
कि हम अलग अलग जगह हर कोना दे दें। तो आप एरिया डिफाइन कर दीजिए। एक कोना जो आपने प्ले एरिया में लीजर टाइम एक्टिविटी में किसी बच्चे को डाला है कि आप ब्लॉक डालो, वही एरिया दोपहर में टेबल और चेयर लग के 1-on-1 की जगह बन सकती है। वही कोना शाम के टाइम में क्या कहते हैं फिर से टीवी देखने की जगह बन सकती है। करना क्या होगा, उसी जगह के मैट्स या शीट्स या जो उसके ऊपर चीजें रखी वो चेंज कर देना है। लाइक कोई कोने पे 1-on-1 करा रहे हो तो उस टेबल चेयर पे उसका मार्कर या उसकी पेन या उसकी एक्टिविटी ट्रे में होगी, उसको पता लग जाएगा ये कोना मेरा 1-on-1 का टाइम है और मेरे शेड्यूल में 1-on-1 है। कौन है? हाँ, आप सानवी का तरफ से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि क्या कौन सी एक्टिविटी में मैं ये चीज स्ट्रक्चर करूं। जिस वक्त बिहेवियर्स बहुत आ रहे हो उस समय को जरूर स्ट्रक्चर करिए। ज्यादातर खाने के टाइम पे या नाश्ते के टाइम पे बिहेवियर्स आते हैं, या तो उन्हें खाना होता है या उन्हें खाना नहीं होता है। आप चैट पे लिख सकते हैं क्योंकि आपका शायद माइक काम नहीं कर रहा। आप लोग ये चीज स्ट्रक्चर करके देखिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं करेंगे, जब आप करेंगे तो बच्चा बहुत लाइक करता है। अगर उसी कोने को आपको उसको सोने का जगह बनानी है अभी कि यहाँ पे लेट जाए, तो उसी जगह पे आप बेडिंग डाल दीजिए, बाकी 1-on-1 की चीज हट गई। तो चीजों से ये लोग डिनोट करते हैं कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है। अगर आपने अपनी 1-on-1 टेबल चेयर पे 1-on-1 के टाइम पे आपने रख दिया है खाने का स्पून, टाइम चला गया। अच्छा, हैंड फ्लैपिंग आप सानवी की आप हैंड फ्लैपिंग बोल रहे, ये किस टाइम होता है ये भी बताइएगा। अब 40 मिनट्स टाइम है, उसके बाद में आप फिर से मिलती हूँ। तो क्वेश्चंस आप लिख के बता दो, मैं इसको सॉर्ट आउट करती हूँ। चीजें तो बहुत है बताने को, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, अपग्रेड स्ट्रक्चरिंग टाइम रिफर्स, वो हमने बताया था स्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज। ये हम बता रहे हैं एक्साइटमेंट में। हाँ, मैंने सुन लिया, मैं आपको कवर कर दूंगी। एक्साइटमेंट और एंजाइटी सानवी की तरफ से बोल रही हूँ तभी होती है जब आप क्लियरली शेड्यूल में नहीं डाले होते हो कि उसको क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या करने को कहा जा रहा है, कहाँ बैठना है। प्लीज आप लोग सब लोग म्यूट कर लो। अगर प्रॉपर डिमार्केट किया है तो ही बिहेवियर आते हैं। यही एंजाइटी और स्ट्रेस और हैंड फ्लैपिंग और बड़बड़ 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 बोलना हिलना सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आपने उस बच्चे की एक्टिविटीज को शेड्यूल में डाला, यानी टाइम टेबल में डाला है। अब टाइम टेबल लिख के नहीं होता, टाइम टेबल में पिक्टोरियल इनका टाइम टेबल होता है जिसको शेड्यूल बोलते हैं। सपोज सिंधु को नहाने का टाइम है, तो नहाने के टाइम उसका फेवरेट सोप या बाल्टी की पिक्चर उसमें बनी हो उस कार्ड में। ऐसे कार्ड्स लेने होते हैं, मेरा पिक्चर आ रही है, ऐसे कार्ड लेने होते हैं, उसपे साबुन या उसकी पिक्चर बनी हो उसके फेवरेट, और नीचे लिखा हो बेदिंग टाइम, भले वो पढ़ना ना जानती हो। और अगर उस बच्चे की पिक्चर है तो और अच्छी बात है, और ये लिखा होगा और तब आप दिखाओगे सानवी को ये बेदिंग टाइम, तब वहां पे उसका फेवरेट और वो सब मिल जाएगा उसको, मग वो और वो चली जाएगी फटाफट। जैसे कि आपको 1-on-1 टाइम का शेड्यूल डालना है तो यहाँ पे उसका मार्कर या पेंसिल कुछ बना हो, या उसकी जो एक्टिविटी होती है उसकी कोई चीज तो बनी हो, चाहे हाथ से ड्रॉ करिए चाहे नेट से निकालिए। यहाँ लिखिए 1-on-1 टाइम। अब वो 1-on-1 टाइम, बेदिंग टाइम, ईटिंग टाइम, ये लाइन से लगा होगा एक के बाद एक उस बच्चे के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। इसको कहते हैं टाइम को स्ट्रक्चर करना। जैसे मुझे अपने बच्चे को का बिहेवियर बहुत ज्यादा आ रहा है खाने के टाइम, तो खाने के पहले मैं उसका 2 एक्टिविटी पहले लूंगी वत्सल का 1-on-1 टाइम, जिस वक्त वो जो भी करता है, चाहे इंडिपेंडेंट वर्क करता है, यहाँ पे लिखा होगा 1-on-1, यहाँ पे उसके 1-on-1 डूइंग एक्टिविटी की पिक्चर होगी, नीचे होगा क्या कहते हैं नहाने का टाइम, उसके सोप और वो होगा, लिखा होगा बेदिंग टाइम, दूसरा शेड्यूल कार्ड। उसके नीचे एक तीसरा शेड्यूल कार्ड होगा जिसपे लिखा होगा, जहां बिहेवियर आता है खाने का टाइम, लंच टाइम, और उसकी फेवरेट थाली में उसकी ईटेबल्स की पिक्चर हो या खाली थाली या स्पून की पिक्चर हो, उसकी फेवरेट जिसमें वो रोज खाता है या खाती है।
ये 3 दिन के शेड्यूल बने, उसका बिहेवियर यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद का शेड्यूल मैं डालूंगी चौथा में मैंने उसको उसकी फेवरेट चीज डाल दी, क्योंकि यहाँ बिहेवियर आ रहा है। ये 2 एक्टिविटी को मैंने स्ट्रक्चर किया, इसको स्ट्रक्चर किया। चौथे में मैं डालने वाली हूँ, अब वत्सल कुरकुरे खा सकता है, अब वत्सल गाना सुन सकता है कोई एक, तो गाना सुनने वाला रखा है क्योंकि ये उसका फेवरेट है। रीइंफोर्समेंट तो हमने लिखा क्योंकि यहाँ बिहेवियर आता है, तो हम उसको बाद में तो देंगे ना रीइंफोर्समेंट की, तो हम लिखेंगे गाना सुनने का उसका टेप की पिक्चर और म्यूजिक टाइम। आपका बिहेवियर इन 4 शेड्यूल फॉलो कराने में हैंडल हो जाएगा। मेरे बच्चे का बिहेवियर इसमें आ रहा है खाने के टाइम पे, अगर इसमें आ रहा होता तो हम इसके 2 पहले एक्टिविटी और रखते। मेरा कहने का मतलब है जिस टाइम पे बिहेवियर आ रहा है उसके 2-3 एक्टिविटी पहले और 2 एक्टिविटी बाद तक का शेड्यूल लगाइए। जिसमें बिहेवियर ज्यादा आ रहा है उसके बाद के कार्ड उसको तो करवाइए। ऐसा नहीं कि वो एक्टिविटी गोल कर देंगे, नहाना गोल नहीं करना है, लेकिन उसके बाद तुरंत उसका म्यूजिक या उसका फेवरेट टाइम या उसका फेवरेट कुरकुरे या उसका फेवरेट चिप्स, फेवरेट बनाना, जो भी फेवरेट एक्टिविटी है, पजल करना, जो भी है वो उस पिक्चर में बना होगा और लिखा होगा फेवरेट टाइम। मैं बताती हूँ। अच्छा, आप लोग को 11:50 का लिंक आ गया है, तुरंत ये कटेगा जैसे ही आप 11:50 पे तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा फिर से, ठीक है। टू मेक इट इजियर, ब्रेक अप योर चाइल्ड्स डे इनटू 4 to 5 स्लॉट्स, जो मैंने अभी बताया। डिनर टाइम पे आ रहा है तो डिनर के 2 एक्टिविटी पहले और 1 एक्टिविटी बाद तक का 4 का शेड्यूल कार्ड लगा लेंगे, 5 का। अगर लंच में आ रहा है तो 3-4 का लगाएंगे, ब्रेकफास्ट में आ रहा है तो 3-4 का लगाएंगे, मतलब उसको इन बिटवीन कवर कर लेना है। सपोज आपका अब ये बीच में कटेगा तो आप लोग उसके आगे से ज्वाइन हो जाएंगे। सपोज बच्चा सुबह उठता है, स्कूल जाता है और घर आता है और लंच टाइम में करता है, और लंच टाइम के बाद उसका डिनर टाइम होता है, डिनर के बाद वो सोता है। ये उसके दिन भर का बच्चे का शेड्यूल है। सपोज कर रहे हैं सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, घर आके लंच करना, लंच के बाद डिनर करना, डिनर के बाद सो जाना। ये आप लोग लिख लो। वेकिंग अप, गोइंग टू स्कूल, रीचिंग होम, लंच टाइम के बाद डिनर टाइम, डिनर के बाद स्लीप। अच्छा, तो फिर मेरा कवर नहीं होगा फिर। वेकिंग अप, रीचिंग होम, लंच लिखा आप लोग ने? ज्यादा है। ठीक है, वेकिंग अप, गोइंग टू स्कूल, रीचिंग होम, लंच टाइम के बाद डिनर टाइम, डिनर के बाद स्लीप एट नाइट। आप लोग ने लिख लिया? आवाज नहीं जा रही है कुछ है? मैम इस कार्ड को रखना कहाँ है? कार्ड को दीवार पे लगाना है। देखो अभी मैंने ऐसे बना रखा है, इसको आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा सीधा करो, डिनर को नीचे लिखना है, नीचे सबके अच्छा 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 अभी सारा क्लियर अच्छा कर, अभी सब क्लियर हो जाएगा। इसको नीचे रखना है, लिखने वाले को नीचे लिखना है। डिनर टाइम, अच्छा डिनर टाइम, लंच टाइम, ये टाइम। और प्रिंट लेटर्स में, ब्लॉक लेटर में नहीं, प्रिंट लेटर्स, प्रिंट लेटर होते हैं ये। अच्छा अच्छा ये प्रिंट लेटर है, नहीं दिखा? हाँ हाँ दिखा। प्रिंट लेटर होता है, बिल्कुल जॉइनिंग लेटर नहीं, बिल्कुल स्मॉल लेटर, सीधा सीधा। अच्छा ऐसे नहीं, और काफी क्लियर, मतलब काफी नीचे क्लियर, पिक्चर चाहे छोटी, और पूरी पिक्चर अच्छा पे मत लगाओ। सिर्फ बेड की पिक्चर, बेड टाइम हो गया डिनोट, सिर्फ मार्कर रख दिया, हो गया 1 on 1। एक कोई डिनोट, बॉल की पिक्चर लगा दी, मतलब प्ले टाइम। अच्छा इसको लगाना है अपन को सीक्वेंस में। अभी एक हो गए तो ये दीवार में अलग एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। एक अलग जगह बनाओ, ऊपर नाम लिखोगे सिंधु, ऊपर शेड्यूल के। अभी शेड्यूल दिखाते हैं आप लोग को, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ। एक साथ पूरे दिन का नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा कर। अच्छा तो सभी लोग वेकिंग अप से लेके रात के सोने तक का तो हर बच्चे का शेड्यूल यही है।
इन बिटवीन बहुत सारी चीजें हैं। तो हम आप जनरल आपको बता रहे हैं, सुबह से उठने के बाद रात तक की चीज को स्लॉट्स में डिवाइड करके आप अपने हिसाब से अपने बच्चे के 4 स्लॉट का कोई एक स्लॉट से शुरू करना, हम एक जनरल बता रहे हैं। लेकिन मैम अगर उनका जो डेली जो रूटीन है वो चेंज हो जाते तो क्या करेंगे? हाँ, तो इस जब आपने एक बार फिक्स कर दिया है जनरल वाला, अब जब रूटीन चेंज हो रहा है, जब आपने जनरल की पहचान करा दी, उसको जनरल शेड्यूल फॉलो करना आ गया, अब आपकी वेकेशन हो गई सिंधु की, मान लो उसकी, उस स्वाति की, अब आपको अब स्कूल तो जाना नहीं है, अब घर में करना है। अब आप स्कूल टाइम वाले कार्ड की जगह अगर घर के टाइम पे कुछ लगा दोगे ना, बिहेवियर नहीं आएंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन उसके पहले आप जनरल वाला फॉलो कराया होगा, तो उसको ये कॉन्सेप्ट होगा कि मैं अपने कार्ड में देखूं, अरे स्कूल टाइम का कार्ड तो गायब है, इसकी जगह तो घर वाला कार्ड लगा, बिहेवियर नहीं आएगा। ये तब होगा जब आपने, अभी अगर आप एकदम से बताते ना कि क्या कहते आज स्कूल नहीं है, स्कूल 1 महीने के बाद कोरोना आ गया, बिहेवियर आ जाता। हाँ यही तो। अब जैसे दो, हाँ अब चाय पीने का वैसे टाइम हो गया है। चाय पी लीजिए, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। आज जैसे सिंधु आपने लिखा है ना, ऐसे सब लोग कुछ बनाए हो तो दिखा मुझे, जिससे और क्लियर हो जाए गलतियां किए हो अगर। और सिंधु आप बताती हूँ लगाना कैसे है, कार्ड रखो, कार्ड में हाँ। गलतियां, पिक्चर छोटा, नीचे लिखा हुआ कि गैप हो क्लियर। जी आपको क्लियर